मेरा टैलेंट मेरी पहचान, माई टैलेंट इज माई आइडेंटिटी यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं रोहित कुमार के द्वारा लिखी गई रचना प्रेम पत्र। जब कभी मेरे दिमाग में कुछ आने लगता है तो मेरा दिल जैसे तड़पने सा लगता है। समझ में नहीं आता कि क्या लिखूं और क्या क्या लिख जाऊं। खैर, जो भी हो, आज मेरे मन में कुछ अजीब सा लिखने को आ रहा है। ना जाने क्यों मैं आज थोड़ा सा उदास हूं, थोड़ा सा नर्वस भी हूं, लेकिन समझ में नहीं आता है इस उदासी को दूर कैसे करूं। फिर अचानक से आप लोगों की याद आई। फिर क्या था, बैठ गया हूं लिखने। और अब जो भी है आपके सामने है, ध्यान से सुनिएगा और अकेले और सुनसान जगह पर सुने तो क्या ही मजा देगा। या फिर आप एक बार हेडफोन लगा लीजिए, तब आप इस रचने को दिल से सुनिए, फिर बताइएगा यहाँ पे प्रेम पत्र आपको कैसा लगा। सिर्फ और सिर्फ आपका प्यारा साथी कैसी लगी ये बातें मुझे कमेंट में बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। अगर आपको ये रचना पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी बातें कमेंट में जरूर बताइए। यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आता है, जो पास रहकर दूर चला जाता है, जिंदगी कितनी अधूरी सी लगने लगती है उसके बिन। ना कहीं किसी तरह मन बहल पाता है। जब तुम पास होते हो तो ऐसा लगता है कि सब कुछ मुझे मिल गया है, इस दिल में एक छोटा सा फूल खिल गया है। लेकिन जब तुम्हारी मौजूदगी खत्म हो जाती है तो आंखें रूठती हैं। आंखों को कोई तो चाहिए, आंखों को कोई तो चाहिए पहुंचने के लिए, दिल को कोई तो चाहिए बहलाने के लिए। मन तो पवित्र है, मन को साफ सुथरा रखना हमारा कर्तव्य है। समझ में नहीं आता, जब कोई बुरा वक्त आता है तो दर्द सीने में ही क्यों होता है, वो भी उस तरफ जिस तरफ दिल होता है। यदि हम किसी और की बात माने तो दिल में कोई हड्डी नहीं होती, मगर ये आज तक ना समझ पाया कि यदि दिल में हड्डी नहीं होती तो ये टूटता कैसे है। कुछ समझ में जब नहीं आता है तो बेचैनी से इधर से उधर टहलने लगता हूँ। आप भी ना जाने क्यों दूर चले गए हो, ना जाने क्या है आपकी मजबूरियां, क्यों इतनी दूरियां हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे मालूम है कि आपको समय नहीं मिलता, मगर कम से कम कोशिश करके थोड़ा सा समय तो निकाला जा सकता है ना। मोहब्बत में दूरियां कोई मायने नहीं रखती। मुझे मालूम है कि मैं तुमसे एक तरफा प्यार करता हूं। मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें वो खुशियां नहीं दे सकता जो कोई दूसरा शख्स आपको खुशियां दे सकता है। मुझे ये भी पता है कि आपका रुपए पैसों का कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं तो आपका पुजारी बनकर आपकी पूजा करना चाहता हूं। मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे हमसफर, मेरी जिंदगी की भावनाओं को एक बार सुनो और समझो मेरी बातें। सुनो, मैं बहुत अकेला हो गया हूं, बहुत बहुत अकेला। तुम थी तो मुझे कितना प्यार करते थे, मेरे हर भावनाओं को समझते थे, लेकिन अब मुझे सुनने या समझने वाला कोई नहीं है। यहां तक कि इस अकेलेपन से बहुत परेशान हो गया हूं। बीमारियों ने भी आ घेरा है। बस घर वालों की मदद से और कुछ दोस्तों की मदद से मैं काफी अच्छा महसूस करता हूं। बीमारियां भी धीरे धीरे जाती रही। मैं तन से तो स्वस्थ महसूस करता हूं, लेकिन मन से अभी भी स्वस्थ नहीं हूं। मेरे दोस्त, हर किसी को किसी शख्स की तलाश होती है। किसी शख्स के पास कितनी भी बड़ी चीज या मालो दौलत क्यों ना हो जाए, उसका दुख उसकी जिंदगी से कभी दूर नहीं हो पाता। लेकिन मैं थोड़े में भी खुश रहना चाहता हूं। चंद खुशियां आपसे पाना चाहता हूं, चंद खुशियों को आपके साथ जीना चाहता हूं। जब सुहाने पलों को आपके साथ बिताता था तो ऐसा लगता था कि अब मेरी जिंदगी में किसी तरह का दुख नहीं रहा, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं रही। लेकिन अलग होने के बाद बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। दुनिया में सब कुछ हो जाए चलेगा, मगर दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। मेरे दोस्त, न जाने क्यों ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा दूरियां हो गई है अब, और अब शायद ही उतनी करीबियां हो पाएंगी जितनी कभी थी। मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा हम दोनों के बीच में भी कभी हो सकता है। आपने तो अपनी मजबूरियां रख दी, मगर मेरा दिल उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं ये भी मानता हूं कि सच्चाई एक कड़वे करेले के बराबर है। उसे खाने वाला या उसे समझने वाला हिम्मत वाला होना चाहिए, मगर मेरे पास ना तो उतनी हिम्मत है, ना तो उतना धीरज, क्योंकि मैं तो पहले से ही परेशान हूं, आहत हूं। आपने तो पूरा पढ़ा है ना मुझे, फिर आप ये बात कैसे भूल जाते हो कि ये शख्स आपके बिना नहीं रह सकता। आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं होती, बीमार हो जाता हूं। मैं ये मेरा दिल भी नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। कई बार ऐसा हुआ जब आपसे 4 से 5 दिन या 2 से 3 दिन बात नहीं होती थी तो दिल पूरा अलग सा महसूस करता था। आज बहुत बेचैनी है। सच में सिर्फ एक बार मेरे लिए चले आओ। जिंदगी में मैंने दोस्ती बहुत कमाई, जिसमें मतलबी दोस्त भी आए और खैर ख्वाह भी, लेकिन आप जैसा जिंदगी में पहली बार कोई आया है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि कोई दोस्त आया था, क्योंकि मेरा दिल आज भी कहता है कि कभी ना कभी आप और हम दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, फिर ये दुनिया सिर्फ देखती रह जाएगी। आज भी जब मैं किसी को उसके हमदम से बात करते देखता हूँ तो दिल में अजीब सी टीस उठती है। दिल रोने जैसा होने लगता है। कभी कभी तो भावनाओं में इतना खो जाता हूँ कि दिल में आता है कि तुम एक बार मुझे मिल जाओ और मैं तुम्हारे गले लगकर इतना रोऊं
इतना रोऊं कि सारी दुनिया को अपने आंसुओं से डूबा दूं। छीन लिए थे कभी किसी ने मेरे आंखों से आंसू, वो लौटाने वाली तो तुम ही हो मेरी जान। जिंदगी में मैंने बहुत कुछ खोया, अपने दोस्त, अपना सब कुछ, मगर तुम्हें पाकर जैसे मुझे वो सारी चीजें मिल गई थीं। लोगों ने तो मतलब के लिए मुझे इस्तेमाल किया, लेकिन तुमने आज तक मुझसे कोई मतलब नहीं निकाला। तुम मेरी जिंदगी का वो कोमल नाजुक हिस्सा हो जिसे मैं चाह करके भी अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए। तुम्हें पाने के खातिर मैं हर देवी देवता से यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि वो कभी मुझे तुमसे अलग ना करें, मगर ना जाने क्यों अब मुझे लगता है कि शायद भगवान को भी ये मंजूर नहीं कि हम दोनों मिलकर रह सके। मैं तो तुम्हारे सामने खुली हुई किताब हूँ, तुमने तो मुझे बड़े गौर से पढ़ा है मेरे दोस्त, फिर भी तुम ये क्यों नहीं समझना चाहते कि मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। पहले से ही देखो ना, जब हम दोनों बात करते थे तो कितनी सारी मुश्किलें आंचलें आ जाती थीं, किसी ना किसी तरीके से रुकावट आखिर पैदा हो ही जाती थी। लेकिन अब तो बात ही नहीं होती, रुकावटों का तो कोई सवाल ही नहीं। कभी कभी दिल में आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान के चरणों में चला जाऊं, लेकिन फिर कभी कभी मैं सोचता हूं कि कहीं जल्दबाजी में मैंने कोई वैसा फैसला ले लिया तो फिर भविष्य में क्या होगा क्या पता। आप मुझ पर अपना प्यार जाहिर नहीं करना चाहते हो और आप सच में मुझसे प्यार करते हो। ये बात आपको ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको सच में प्यार करता हूं और मुझे ऐसा भरोसा है, ऐसा विश्वास है। मुझे रुलाने वाले मेरे अपने ही मुझसे कभी कभी कहा करते हैं कि क्या करेगा तू, क्या होगा तेरे सपनों का, तू तो कोशिश ही नहीं करता। मेरे दोस्त, मेरी कसम खाकर कहो, मुझसे कह सकते हो कि मैं कभी कोई कोशिश नहीं करता। मैं कोशिश करता हूं, पूरी प्रयास करता हूं। अब समय मेरा साथ नहीं देता या किस्मत मेरी साथ नहीं देती तो मैं क्या करूं। मेरे अपने कहते हैं कि किस्मत को बदलना सीखो, किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। किस्मत बदलने के लिए सिर्फ हुनर की ही जरूरत नहीं होती, सिर्फ ताकत की ही जरूरत नहीं होती, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसों की भी जरूरत हुआ करती है। मुझे पता है सबको ये लगता है कि मैं अपना रोना हमेशा रोता रहता हूँ, लेकिन किसी ने ये कभी नहीं पूछा कि तू अपना रोना क्यों रोता है। सबको ये लगता है कि मैं टाइम पास हूँ, मगर कोई ये नहीं पूछता कि तू खाली टाइम में करता क्या है। सबको ये लगता है कि मेरी जिंदगी में तो सब कुछ है, मगर कभी किसी ने एक भी बार पूछने की कोशिश नहीं करी कि मैं टूटा हूँ या अच्छा हूँ। जब मैं खुश होता हूँ तो लोगों को मेरी खुशियाँ बहुत पसंद आती हैं, और जब मैं टूट जाता हूँ तो सब लोग मेरे से दूर चले जाते हैं। मुझे पता है कि तुम मेरे सुख दुख में मेरे साथ रहते हो, मेरा साथ निभाते हो, लेकिन कुछ दिनों में मैंने बहुत कुछ बदला बदला सा महसूस किया है। कदर तो मुझे बहुत है मेरे दोस्त तुम्हारी, इसीलिए सब कुछ जानते हुए भी चुप हूँ, बस सही समय आने का इंतजार करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सपने पूरे करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उस लायक बन जाओ। मैं कसम खाकर के कहता हूँ कि मैं बहुत कोशिशें की, लेकिन जब हार मेरा पीछा नहीं छोड़ना चाहती तो हम क्या करें। जब सब कुछ सही चल रहा था तो बीमारियों ने धर दबोचा, अब बीमारियों ने छोड़ा है तो किस्मत ने धर दबोचा। समय ने ऐसा पलटा खाया है कि अब लगता है कि मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। भले ही आपको ऐसा लगे कि मैं जज्बाती हो गया हूँ, लेकिन मैं जज्बाती नहीं हूँ। मुझे कोई सुनने वाला नहीं है, मुझे कोई पढ़ने वाला नहीं है। आप ही बताओ, जब घर खाली खाली होता है, कभी कोई नहीं रहता, तो उसमें बाहर के आए हुए या परिंदे अपना बसेरा डाल लिया करते हैं। इसी तरीके से जब मेरा दिल पूरा खाली खाली हो गया है तो अनेक प्रकार के विचारों ने, अनेक प्रकार की बातों ने इसमें डेरा डाल लिया है, जिनको मैं अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहता हूँ। ठीक उस तरह जिस तरह लोग घर से कचरे को दूर रखना चाहते हैं। मैं क्या करूं, नकारात्मक सोच मेरे दिमाग से अब जाती नहीं। मेरा दिमाग भी किसी किसी समय काम नहीं करता। किसी किसी समय तो विचारों में इतना लीन हो जाता हूं कि उसके बाद मेरा किसी से कुछ भी कहने का दिल नहीं करता। कभी कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़कर किसी शांत वातावरण में चला जाऊं, जहां पर मैं हूं और कोई भी ना हो। लेकिन ऐसी जगह इस दुनिया में मिलना नामुमकिन है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको भी पता है, जब इंसान परेशान होता है तो थोड़ा बहुत जज्बाती हो जाता है। जब उसकी परेशानियां कोई सुनने वाला होता है तो वो रो पड़ता है, लेकिन जब उसे कोई सुनने वाला नहीं होता तो वो अंदर अंदर रो रो कर, घुट घुट कर खोखला बन जाता है। मुझे पता है आपको ये दर्द भरी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं। आपको पसंद है खुशियां, हंसी के वो फव्वार जिनसे वातावरण गूंज जाता है। लेकिन आज मेरे पास जो है मैं वही आपके लिए साझा कर रहा हूँ। जो मेरे पास है मैं वही दे सकता हूँ, और जो मेरे पास था वो सब खो गया है। मेरे दोस्त, जब तुम मेरे पास होते हो तो ऐसा लगता है मुझे सब कुछ मिल गया। दुनिया की वो सब कुछ मिल गई चीजें, जिन चीजों को हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। कल्पना करो कि तुम्हें एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहाँ पर रास्ते तो बहुत सारे हों, मगर आपको किसी भी रास्ते का ज्ञान ना हो। तुमने मुझे बहुत संवारा मेरे दोस्त, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, एहसानमंद हूँ। लेकिन ऐसे दूरियां मत बनाओ। आप लाखों बार मुझसे कह चुके हो कि हम आपसे प्यार नहीं करते। कोई बात नहीं,
कम से कम दोस्ती में तो मेरा साथ दो। मैं प्यार करता हूँ, मैं अपनी भावनाओं को दबाए रख सकता हूँ, लेकिन आपका साथ मेरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी बन गया है। जब आप प्यार से मुझसे 4 बातें कर लेते हो तो दिल को ऐसा सुकून होता है जैसे कि एक नई जिंदगी मिल गई हो। लेकिन जब तुमसे दूरी हो जाती है तो एक एक सेकंड एक एक दिन के बराबर करता है, एक एक मिनट एक एक महीने के लिए, और एक एक घंटा एक एक साल जैसा महसूस होता है। और एक एक दिन की तो बात ही मत करो, ऐसा लगता है एक दशक बीत गया हो। जब इंतजार होता है तो दिन और रात लंबे लगने लगते हैं। मेरे दोस्त, तुम्हारे ऊपर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया, क्योंकि मुझे पता है तुम वो शख्स हो जो अपनी चीजों के लिए लड़ सकते हो, मर सकते हो, लेकिन भरोसा कभी नहीं तोड़ सकते। तुम्हें सब कुछ पसंद है, मगर झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं। झूठ बोलना या सुनना या किसी प्रकार की अनैतिक चीजें तुम्हें ठीक उसी तरह बेकार लगती हैं जैसे घर से कूड़ा कचरा निकल जाता है। मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं, आते जाते रहते हैं, उनमें शायद मैं भी हूं, लेकिन मैं तो सिर्फ ये मानता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते। तुम्हें लगता है तुम्हें अलग हो जाना चाहिए या मुझसे दूर, तो शौक से हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा। तुम चाहे कुछ भी सोचो मेरे लिए, मगर मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगा। याद करो वो पल जब तुमने कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा साथ मत छोड़ना, तो ये बात मैंने दिल में बिठा ली है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। अगर तुम मुझसे दुश्मनी भी रखना चाहोगे तो एक दुश्मन होने के बावजूद मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। तुम अपने आप को कितना भी बदल डालो, लेकिन तुम्हारे चेहरे के पीछे छुपी परेशानियों को मैं ढूंढ निकालूंगा। मुझे पता है तुम भी अपने आप को अकेला महसूस करते हो। किसी ने सच ही कहा है, जब हम किसी की कदर करते हैं तो सामने वाला हमारी कदर नहीं करता। मैं ये बात अपने और तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, ये दुनिया के नियमों की बात है। जब हम तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम किसी और की परवाह करते हो और वो किसी और की। ये दुनिया के नियम हैं जिन्हें तोड़कर कोई बाहर नहीं जा सकता। आशा और उम्मीद बहुत बड़ी चीजें हैं। जिसके मन में ये है उसे संतोष है, और जिसके मन से ये चली गई उसे व्याकुलता और परेशानी है। इसलिए मैं अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर तरीके से जीना चाहता हूँ, दुनिया से अलग अपनी नई दुनिया बसाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। मुझे अपनाना या ठुकराना ये आपकी मर्जी है, और आपसे पहले उसकी मर्जी है। उसका मतलब तुम्हारे अलावा और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए मैं इस छोटे से सवाल को तुम्हारे लिए ही छोड़े जाता हूं। तुम सोचो, तुमसे पहले किसकी मर्जी हो सकती है? मैंने तो बस इतना बोला कि आपसे पहले उसकी मर्जी होनी चाहिए, और शायद अब वो भी नहीं चाहता कि हम तुम मिल सकें, वरना वो क्यों दूरियां बनवाता। यदि उसकी मर्जी हो तो एक झटके में सफलताएं आपके या मेरे कदम चूम सकती हैं, लेकिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, ये भी हमें पता है। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने बहुत परिश्रम करने की कोशिश की, बहुत मेहनतें की, लेकिन किसी ना किसी बात को लेकर बीच में रुकावटें पड़ ही जाया करती हैं। जिंदगी में कभी कभी हम बहुत कुछ हार कर किसी एक चीज को भी जीत लेते हैं तो जैसे लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन कभी कभी सब कुछ जीतने के बाद एक छोटी सी भी हार हमारे जीवन को विनाश काल तक पहुंचा देती है। जब आपका बुरा समय आता है तो बुद्धि विपरीत चलने लगती है, और जब आपका अच्छा वक्त आता है तो आपके पीछे भीड़ चलने लगती है। मुझे इस भीड़ का हिस्सा नहीं होना। तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारी बातें सुनकर, तुम्हें अपनाकर इस भीड़ के आगे चलना चाहता हूं, संभलना चाहता हूं, क्योंकि मैं काफी कमजोर महसूस कर रहा हूं। अकेले में अकेलापन ही एक ऐसी बीमारी है जिसकी कभी कोई इलाज नहीं, और शक भी एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई तोड़ नहीं। मुझे पता है कि आपने मुझ पर किसी भी प्रकार का कभी कोई शक नहीं किया। बेशक आपने मुझ पर बहुत भरोसा किया है, जो मैं चाहकर भी नहीं तोड़ सकता। मुझे पता है कि मैं तुमसे बहुत अलग हूं, लेकिन फिर भी जैसा तुम कहते हो, जैसा तुम सोचते हो, वैसा ढलने की कोशिश करता हूं। मैं तो तुम्हारे सामने उस कच्ची मिट्टी की मूर्त हूं जिसे तुम जिधर चाहो उधर बना लो, जिस तरफ चाहे उस तरफ मेरा रुख मोड़ दो। मैं तुम्हारी बातों को सोच समझकर अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ना चाहता हूं, मगर सोचो, जब किसी पेड़ की जड़ ही नहीं रहेगी तो तना भला सीधा क्यों कर खड़ा हो रह पाएगा? तुम्हारे साथ मैं जड़ बनना चाहता हूं, और तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। मेरे दोस्त, तुम्हारे साथ जिंदगी के वो सारे सपने पूरे करना चाहता हूं जो आज तक अधूरे रह गए। मुझे पता है तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ अपनी खुशियों के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करता हूं, लेकिन यकीन मानो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी खुशियों के साथ साथ तुम्हारी खुशियों को भी उतना ही चाहता हूं जितना तुम खुद चाहते हो। तुमने कहा था, अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो मुझसे प्यार करने की कोशिश मत करो, क्योंकि प्यार से तुम्हें नफरत है। मेरे दोस्त,
प्यार को एक बार सच्चे दिल से समझने की कोशिश करो। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे नफरत की जाए। प्यार तो वो पवित्र प्रसाद है जो भगवान ने हमें दिया है, जिसे जितना भी बांटो वो कम नहीं होता। प्यार तो एक ऐसी भावना है जिसे महसूस करने के लिए तुम्हें अपने दिल को खोलना होगा। जैसे बिजली ये सबको रोशनी देती है, लेकिन कभी कभी किसी की जान भी ले लेती है, वैसे ही दुनिया की हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तुम चाहो तो बुरा पहलू देख सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो अच्छा पहलू भी देख सकते हो। प्यार को नफरत की नजर से मत देखो, प्यार को प्यार की नजर से देखो। मुझे लगता है तुम भी यही चाहते हो, लेकिन शायद तुम्हें अपने दिल की आवाज सुनने की जरूरत है। तुम्हारे साथ मैं प्यार को महसूस करना चाहता हूं, तुम्हें खुश देखना चाहता हूं और तुम्हारे साथ जिंदगी के हर पल को जीना चाहता हूं। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं और तुम्हारे साथ मैं पूरा हूं। मेरे हमदम, मुझे पता है कि मंजिलें बहुत मुश्किल से मिला करती हैं, और जब मिलती भी हैं तो उसके पीछे की मेहनत और दर्द को वही समझ सकता है जिसने उसे पाने के लिए लड़ा हो। लेकिन दुख तो मुझे तब होता जब मंजिल ना मिलती और मैंने मेहनत ना की होती। दुख इस बात का है कि मेहनत करने के बावजूद भी मंजिल नहीं मिलती, जैसे सारी कोशिशें बेकार हो गईं, सारे सपने टूट गए। मैंने सब कुछ सोचा है, सारी रणनीतियां बनाई हैं, हर पहलू को ध्यान में रखकर प्लानिंग की है, लेकिन वक्त आने पर सब खत्म सा हो जाता है, जैसे सारी उम्मीदें ध्वस्त हो गईं। हमारी स्थिति तो उस मनुष्य की तरह है जो जिस डाल को पकड़े नदी या समुद्र की लहरों से बचने के लिए वही डाली टूटकर उसके हाथ में चली आती है। लगता है जैसे सारे सहारे, सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। तुम मेरे लिए वो सहारा हो, वो उम्मीद हो जो मुझे इस तूफान में भी खड़ा रखती है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूं, हर मुश्किल में, हर खुशी में। तुम ही हो जो मुझे आगे बढ़ने की ताकत देते हो, तुम ही हो जो मेरे दिल की आवाज हो। मेरे हमदम, तुम मेरे लिए सब कुछ हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तुम्हें मेरे साथ रखो, मुझे तुम्हें अपने साथ रखना है हमेशा। तुम्हारा जो तुम्हें हमेशा चाहता है, वह यह भी जानता है कि तुम कितनी नाजुक और कितनी कोमल हो। तुम्हारे भोली शक्ल में मुझे बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाता है। जब तुम कभी किसी बात को लेकर उदास होते हो, तुम्हारे दिमाग में कोई खलबली सी मची रहती है। मैं तुरंत आपसे पूछता हूँ, क्या आप उदास हैं? बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो ना चाहते हुए भी हम और आप एक दूसरे से कभी नहीं कह सकते। इसके अलावा कभी कभी हम दोनों में कितनी बातें हो जाया करती हैं, और कभी कभी जैसे कि कोई बातें ही नहीं होती। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम दोनों करीबी हैं, सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारा आपका कोई रिश्ता ही नहीं है। हर रिश्तेदारियां मैं मानता हूं कि फोन कॉलिंग के जरिए नहीं मनाई जा सकती या उन्हें सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, लेकिन परिस्थितियां सब कुछ करा देती हैं। मुझे पता है कि आपके पास भी बहुत मजबूरियां हैं, लेकिन उन मजबूरियों को यदि आप अपनी तलवार की ढाल नहीं बनाएंगे तो आप अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किल से सब कुछ कर पाएंगे। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह सकता कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने एक ऐसे व्यक्ति को सहारा दिया, एक ऐसे व्यक्ति को ऊपर उठाया जिस व्यक्ति में कुछ करने का ना तो कोई जज्बा था, ना तो कोई मन, ना ही तो कोई जीने की उम्मीदें थीं, ना ही तो किसी भी प्रकार का कोई खौफ या डर। लेकिन आज उसी इंसान को तुमसे दूर हो जाने का डर लगता है, तुमको दूर होते हुए देखकर डर लगता है। लेकिन जो बचपन में मेरी कमजोरियां थीं, वो आज मेरी मजबूती बनी है, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण, क्योंकि तुमने मुझे वो दिया जो लोगों ने मुझसे छीनने की कोशिश की थी। तुमने मुझसे कभी कुछ लिया ही नहीं जिसके बारे में मैं कोई जिक्र करूं या कोई उदाहरण दूं, क्योंकि तुम वो हो जो इस दुनिया में कोई नहीं बन सकता। एक पुरानी सी अलमारी में बहुत ही अस्त व्यस्त तरीके से ये किताब पड़ी फड़फड़ा रही है। ये उसे ढूंढ रही है जो इसे पढ़कर इसमें लिखे हुए हर उन लफ्जों को समझे। ये कोई और शख्स नहीं, सिर्फ तुम हो मेरे हमदम, क्योंकि मैंने तुम्हारे अलावा इस किताब को पढ़ने का अधिकार अब किसी को भी नहीं दिया, क्योंकि इस किताब से वो बातें भी निकल आती हैं जिनसे लोग अगर जो उन्हें पता चल जाए तो खिलियां उड़ा सकते हैं। लेकिन तुमने मेरी कभी हंसी नहीं उड़ाई, कभी किसी भी प्रकार का कोई ऐसा मजाक नहीं किया जिससे मुझे दर्द मिले। हाँ, कभी कभी तुमने ये बातें जरूर की कि मैं किसी और के पास चली जाऊंगी, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन बातों की परिकल्पना करते ही मेरा दिल जैसे चीख उठता था। लेकिन मुझे पता था कि यह एक मजाक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बुरा तो हमें तब लगता था जब हमारे ऐसे करीबी लोग जिन पर मुझे नाज था, जिनका मुझे बहुत ज्यादा भरोसा था, वो शख्स मुझे उस समय छोड़कर चले गए जब मुझे उनकी सख्त जरूरत थी। यदि मैं ये कहूं कि जैसे आंखों से आंसू निकलकर वापस नहीं आ सकते, उसी तरह मेरे वो दोस्त जो अब मुझसे बहुत दूर है, मेरी जिंदगी में वापस कभी नहीं आ सकते। मुझे लगता है कभी कभी कि मैं अपनी बातों से तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करता हूं, लेकिन फिर एकाएक ख्याल आता है कि मैंने जो भी किया अपने गमों को दूर करने के लिए किया,
मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट हम आप तक कोई बात पहुंचा सकते, लेकिन अब मैंने ये एक छोटा सा जरिया बना लिया है तुमसे बातें करने का। मुझे पता है कि मेरी गोलमोल सी बातों को सिर्फ तुम ही समझ सकती हो, क्योंकि हमारे वो सिगरेट कोड सिर्फ तुम ही को पता है। मेरे हमदम, जब कोई इंसान टूट जाता है तो उसके दिमाग में अजीब प्रकार की हलचलें चलने लगती हैं। वो ना अपना अच्छा सोच पाता है और ना बुरा, लेकिन जब इंसान को ठोकर लग जाती है तब शायद वह समझ पाता है कि उसके साथ अच्छा हुआ या उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मुझे अच्छी तरीके से याद है, तुम मुझे हर उस बुरे समय से बचाया करती हो जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। हमारे पास कितनी भी बुरी परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ती। जिंदगी के इस वीरान सुनसान जंगल में यदि किसी ने मेरा हाथ थामा तो वो तुम थे। अब तुम ही बताओ, यदि किसी इंसान के शरीर से कोई किसी की जान ले जाए और फिर भी बोले कि वो चलता फिरता रहे, ऐसा कभी हो सकता है? पता नहीं तुम्हें ये पोस्ट पढ़कर या सुनकर कैसा लगेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि शायद इस विषय पर तुम्हारी कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर होगी। मैं आपके संदेश का इंतजार कर रहा हूं। कभी कभी कॉल कर लिया करो यार, बहुत याद आती है। ऐसा लगता है कि तुमसे बात हुए 1 दशक बीत गया, लेकिन मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे मन मंदिर में तुम तब भी ऐसी ही थी, अब भी ऐसे ही हो और आगे भी ऐसे ही रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें भूलने की बात ही छोड़ दीजिए। तुम्हें भूलने के बारे में मैं सोच तक नहीं सकता और छोड़ने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हम दोस्त हैं, इसीलिए हम कभी नहीं छोड़ सकते एक दूसरे को। एक छोटी सी बात, और दोस्ती से नए रिश्ते बनाए जा सकते हैं, मगर रिश्तों से वापस दोस्ती में आने में बहुत समय लगता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तो पहले ही कह चुका, तुम जैसे मुझे डालना चाहो मैं ढल जाऊंगा। यदि यही वजह है तो प्लीज मुझसे दूरियां मत बनाओ। तुम्हारा जो तुम्हें हमेशा चाहता है। मेरे प्यारे दोस्त, आज के लिए जितनी बातें मुझे लगा कि सबके सामने भेजी जा सकती थीं, वो सारी बातें मैंने आपको भेज दी हैं। लेकिन मेरे पास इतनी सारी बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुमसे व्यक्तिगत तौर पर की जा सकती है, और ऐसा लगता है कि वो बातें कभी खत्म ही नहीं होंगी। जैसे मेरे दिल में एक समंदर है जिसमें तुम्हें चाहने की लहरें हैं जो कभी थमती नहीं। मेरे दोस्त, तुम्हें खोने का डर मुझे हर पल सताता है और तुम्हें पाने की ख्वाहिश मुझे हर पल जीने का मजा देती है। तुम ही हो जो मेरे हर दर्द को समझते हो, तुम ही हो जो मेरे हर खुशी को महसूस करते हो। तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी है, ये दिल बेजान है, ये आंखें बेकार हैं। इसलिए जब भी समय मिले तो प्लीज कॉल जरूर कीजिएगा या कोई मैसेज जरूर कीजिएगा। मैं तुम्हारी आवाज का, तुम्हारे लफ्जों का, तुम्हारे साथ का इंतजार कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ आपका प्यारा साथी। कैसी लगी ये बातें मुझे कमेंट में बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। अगर आपको ये रचना पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी बातें कमेंट में जरूर बताइए। यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।